Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए हम एक बार क्रिप्टो मार्केट में एंड ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के कॉइन मार्केट कैप ओपन करता हूं। आप देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो आज ऑलमोस्ट 1.82% डाउन है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, ग्रीड में है। और आप सबको पता ही होगा, आप अगर मेरा चैनल फॉलो करते हो, अगर आप न्यूज़ भी फॉलो करते हो, जनरल न्यूज़ भी, तो आपको पता होगा बिटकॉइन ने कल के दिन अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था $112,000। मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई बिटकॉइन को मतलब एक नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए अपना पुराना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जब बिटकॉइन बढ़ा, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि हाई चांसेस है कि इस वीकेंड तक बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दे, मतलब $110,000 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, इसके काफ़ी चांसेस थे एंड वो होते हुए हमने देखा भी। वहीं पे अगर हम बात करते इथीरियम पे, इथीरियम अभी भी $2,700 के नीचे ही स्ट्रगल कर रहा है। हम देख सकते हैं 7 डे या 24 डे के चार्ट में भी वो ऑलमोस्ट नेगेटिव रेड में ही है। एंड अगर मैं बात करता हूँ XRP, तो हम XRP के ऊपर बात करेंगे। XRP हमने देखा कि जो सारे मेजर कॉइन्स हैं उन सब में कुछ अच्छा खासा जंप आया, लेकिन वही हमने XRP में नहीं देखा। उसका क्या रीज़न है, XRP क्यों नहीं रैली किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। सोलाना भी अच्छा खासा भाग रहा था, अपने पुराने ऑल टाइम हाई के पास है, तो वो एक सोलाना के लिए वेरी पॉजिटिव। हम बात करते सुई के लेके एक आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एवेलांच को लेके भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर भी हम बात करेंगे। चेन लिंक और टॉन कॉइन, लाइट कॉइन, पोल्काडॉट, तो बेसिकली सारे कॉइन्स आज तो फ्लैट ही है, मतलब 24 आवर्स भी अगर हम देखते हैं तो उसमें कंसोलिडेट ही कर रहे हैं या फ्लैट है। लेकिन हम देख सकते हैं जो बिटकॉइन है वो अपना नया ऑल टाइम हाई जो $112,000 का लगाया था, वहाँ से वापस से डाउन गिर के 108 के आसपास, 108,500 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। उसके क्या है रीजंस, उन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है ये, डाउ जोन्स डाउन 200 पॉइंट्स एज ट्रम्प थ्रेटन्स एप्पल EU विथ न्यू टैरिफ्स। तो ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा बदनसीबी है कि जब भी कुछ नया अच्छा न्यूज़ आता है, जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है, ट्रम्प आके उन सब पे पानी फेर देते हैं। हमने बहुत मुश्किल से बिटकॉइन को काफ़ी महीनों के बाद क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आते हुए देखा, लेकिन उस पर आज वापस ट्रम्प का एक अनाउंसमेंट, एक कमेंट आता है और पूरा का पूरा जो मार्केट है वो डाउन चले जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि रिसेंटली हुआ था कि ट्रम्प ने एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो एप्पल आईफोन्स वगैरह बनाते हैं उनको वार्न किया था कि वो जो अपने फैसिलिटीज़ इंडिया में बना रहे हैं वो ना बनाए और वो जो उनका प्रोडक्शन है वो US में ही किया जाए। एप्पल को ऐसा वार्न किया था, अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो उन पे काफ़ी हाई टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ऐसा ट्रम्प ने उनको वार्न किया था, एप्पल को, टिम कुक को, बेसिकली जो एप्पल के अभी करंट CEO है। एंड आज के न्यूज़ में आज उन्होंने ट्रूथ सोशल, जो उनका खुद का एक X या ट्विटर लाइक प्लेटफॉर्म है, उस पे उन्होंने ये कहा है कि वो EU पे यानी यूरोपियन यूनियन पे 50% के टैरिफ्स लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम June 1, 2025। ऐसा क्यों? ऐसा उनका कहना ये है कि वो यूरोप के साथ काफ़ी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ डील बन नहीं रहा था, इसलिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। एंड उन्होंने ऐसा कहा है कि वो EU पे 50% टैरिफ्स लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम June 1, यानी एक हफ्ते के बाद। क्या ऐसा होगा नहीं होगा वो एक देखने वाली बात है, लेकिन ट्रम्प
का कुछ कह नहीं सकते हम, शायद वो लगा दे, नहीं तो जैसे हमने पहले भी देखा है जब से उनका टर्म शुरू हुआ है इस साल, तब से हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं इतना डबल टैरिफ लगा दूंगा, 100%, 145% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन फिर से वो पॉज ले लेते हैं। अभी जैसे हमारे पास 90 डे का पॉज दिया था उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, ऑलमोस्ट उसमें तो 50 दिन तो ख़त्म ही हो गए। तो अभी कुछ 40 दिन बचे हैं, यानी जून एंड तक हमारे पास टाइम है कि जो भी कंट्रीज है वो यूएस के साथ बैठे नेगोशिएट करे एंड एक डील क्रैक करे इस ट्रेड वॉर से या फिर टैरिफ से बचने के लिए, यूएस के टैरिफ से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ है जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करती है। अगर यूएस उन पर टैरिफ लगाएगा तो उन कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। अब जो ये न्यूज़ निकल के आया है कि ट्रंप यूरोपियन यूनियन पे 50% का टैरिफ लगाएंगे, ये सब ओवरशैडो कर देता है उस पॉजिटिव थिंग को, जो पॉजिटिव वो डील्स जो यूएस ने यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना के साथ रिसेंटली की थी। रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रहा था कि यूएस और चाइना के बीच में अभी भी बातें चल रही हैं, अभी भी टॉक्स चल रही हैं एंड एक काफ़ी प्रोग्रेस भी दिख रहा है उस टॉक्स को लेके, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा है। बट ये सब चीज़ को एक न्यूज़ ओवरशैडो कर देता है, एक ट्वीट ओवरशैडो कर देता है ट्रंप की तरफ से कि वो ईयू पे 50% के टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये अगेन एक दूसरा आर्टिकल, डाउ स्लिप्स 400 पॉइंट्स। तो ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट हम देखते हैं, स्टॉक मार्केट जो मेजर यूएस का जो 3 मेजर इंडिसेस है, डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P, उनमें भी एक अच्छा खासा गिरावट हम देख सकते हैं। ये नेक्स्ट आर्टिकल, बिटकॉइन प्राइस ब्रीदर एक्सपेक्टेड एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रियलाइज 11.6 बिलियन इन प्रॉफिट। तो हमने बिटकॉइन को अपना नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखा। काफ़ी दिनों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बिटकॉइन भागना शुरू करेगा, लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक था, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ठीक थे, क्रिप्टो फैक्टर्स तो पहले से ही ठीक थे, और ट्रंप की तरफ से भी ऐसा कोई कमेंट्री नहीं आ रहा था। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही रहा था, क्रिप्टो भी भागना शुरू किया था एंड आज ऐसा हो गया। उसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि क्यों आज जो बिटकॉइन या क्रिप्टो डाउन है। जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने रैली के शुरुआत में या रैली से कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा होगा, मान के चलिए एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, ऐसा जिन्होंने भी ख़रीदा होगा, वो स्पेशली बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में हमने अच्छा खासा रैली आते हुए देखा, तो वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगेन सबका एक साइकोलॉजिकल डर रहता है, कि एक साइकोलॉजिकल फियर रहता है कि जब एक नया ऑल टाइम हाई लगता है, एंड स्पेशली जब नया ऑल टाइम हाई लगता है एंड उसके बाद जब तुम्हारे एक मेजर कंट्री के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स है वो थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनको थोड़ा वो लोग थोड़ा डर जाते हैं एंड इमीडिएटली वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। तो वही हुआ है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उन्होंने काफ़ी पैसा काफ़ी बिटकॉइन सेल किया है, जो भी उनके प्रॉफिट्स है उसको बुक किया है, एंड ये जो एस्टिमेट है इस टोटल प्रॉफिट का, वो 11.6 बिलियन प्रॉफिट है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने इस बिटकॉइन पे बनाया है इन जस्ट 2 days। एंड बट और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि जो अभी बिटकॉइन है वो अपना, क्योंकि बिटकॉइन इतना भाग चुका है तो शायद वो अभी थोड़ा रेस्ट करेगा, थोड़ा कूलिंग पीरियड में जाएगा, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि शायद उसमें एक बार और अप ट्रेंड दिखे, ऐसा इस आर्टिकल का कहना था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी भी लेकिन बिटकॉइन पे 1.2 बिलियन से ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट OI अभी भी ओपन हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो लोग हैं जो कि अभी भी बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं, वो क्वांटिटी अभी भी अच्छा खासा है। तो
इसका ये एक शो करता है कि फ्यूचर में शायद हमको एक फिर से अप ट्रेंड दिखने को मिले। अगेन वही रीज़न जिसके ऊपर हमने फिर पहले बात की है। बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप्स 4% एज ट्रम्प EU टैरिफ टॉक लिक्विडेट्स ओवर 300 मिलियन। तो ये जो जब से ये न्यूज़ आया है उसके बाद काफ़ी बिटकॉइन अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई के पास था, 111,000 डॉलर्स उसके आसपास था। लेकिन जब ये न्यूज़ बाहर आया, जब ट्रम्प ने ये ट्वीट किया, उसके बाद से ऑलमोस्ट 108,000 डॉलर्स के आसपास गिर चुका है। एंड ये जो ड्रॉप आया उसके वजह से ऑलमोस्ट 300 मिलियन डॉलर्स वर्थ के लिक्विडेशंस हुए हैं इन कुछ ही देर में। लेकिन अभी भी एक अच्छा खासा मैं बोलूँगा एक सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं, 110,000 डॉलर्स। अगर काफ़ी देर तक बिटकॉइन 110,000 डॉलर्स के नीचे ही ट्रेड करता है तो एक नेगेटिव, एक डाउन ट्रेंड आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन वापस से 110,000 का जो मार्क है वो गेन करता है, क्योंकि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो हमको ये क्लियरली दिखता है कि जो बिटकॉइन का जो अभी रेसिस्टेंट लेवल है वो उसके ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, वो काफ़ी दूर 120,000 डॉलर्स के आसपास उसका रेसिस्टेंस है। तो अगर जो सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन होल्ड करता है एंड उससे ऊपर ट्रेड करता है तो हम जो उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है 120,000 डॉलर्स के आसपास का कुछ, वहाँ पे हम बिटकॉइन को भागता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो क्रिप्टो के फेवर में रहे। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, हु अटेंडेड ट्रम्प्स कंट्रोवर्शियल मीम कॉइन डिनर। तो आप सबको पता ही होगा कुछ महीनों पहले ट्रम्प ने पोस्ट किया था कि जो उनका ऑफिशियल ट्रम्प का मीम कॉइन है, जो उसके जो लार्जेस्ट 220 होल्डर्स होंगे उनको डोनाल्ड ट्रम्प US के प्रेसिडेंट उनको डिनर पे इनवाइट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ एंड कल 22 मई को उन्होंने डिनर होस्ट किया था एंड वो जो भी टॉप होल्डर्स थे ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन के वो विज़िट करते हैं फॉर द डिनर। तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गेस्ट्स, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, काफ़ी बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उस डिनर पे। जस्टिन सुन जो कि ट्रॉन के फाउंडर है, हम देख सकते हैं आईफिनिक्स के जो फाउंडर है केन वारविक, क्रोनोस रिसर्च के जो CIO है विंसेंट लुई, एंड जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है लमार ओडम जो खुद का एक ओडम मीम कॉइन उन्होंने सोलाना पे लॉन्च किया है, उसको प्रमोट करने के लिए वो आते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी बड़े बड़े हस्तियाँ, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स इस डिनर को आते हैं, ट्रम्प के डिनर पे इनवाइट किए जाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हम इस चीज़ को लेके लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए भी देखते हैं। जब ये डिनर चल रहा था वहाँ पे बाहर प्रोटेस्ट्स भी चल रहे थे लोगों को, क्योंकि मानो या ना मानो ये एक काइंड ऑफ थोड़ा एक इन्फ्लुएंस शो करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अभी एक कंट्री के प्रेसिडेंट है, एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन है उसके प्रेसिडेंट है। एंड जब वो ऐसे इवेंट्स होस्ट करेंगे तो एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है लोगों पे, लोग डेफिनेटली उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये एक थोड़ा बहुत करप्शन है इस चीज़ में, एक करप्शन का एग्जाम्पल है, ऐसा लोगों का कहना है। एंड वो ये कह रहे हैं कि एक काफ़ी बड़े फिगर है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पे, जैसा हमारे जैसे कॉमन लोग हैं उन पे पड़ेगा, एंड वो एक अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे।
Next article on Ethereum. Ethereum price chart targets $4,000 as transaction fees hit 3-month high. तो यहाँ पे इथीरियम को हम काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से एक्चुअली हम लोग होप कर रहे हैं कि इथीरियम भागेगा, कब भागेगा, क्या इथीरियम में रैली आएगी नहीं आएगी. हमने होप किया था कि जो पेक्ट्रा अपग्रेड आएगा, जो ये मंथ में ही आया था शायद, कुछ हफ्तों पहले, वो पेक्ट्रा अपग्रेड आने के बाद इथीरियम में थोड़ी बहुत रैली आई थी, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये एक इथीरियम का एक बुल रैली है, लेकिन थोड़ा बहुत रैली आई थी इथीरियम में, जो जहाँ पे वो 2000 से 2000 का मार्क क्रॉस करके अभी $2500 के आसपास आ चुका था. तो इथीरियम में जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि इथीरियम में एक अच्छा बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है इथीरियम के लिए. एंड उसके काफ़ी इंडिकेटर्स है. पहली बात तो टेक्निकल एनालिसिस, जो ये पैटर्न बनना, वो एक बहुत बड़ा आउटलुक है, दिखाता है कि ये जो इथीरियम है वो बढ़ सकता है. दूसरा चीज़ ये है कि जो इथीरियम का जो गैस फीस है, ट्रांजैक्शन फीस है, वो 90-day हाई पे आ चुका है, जो कि ये शो करता है कि इथीरियम पे काफ़ी सारा एक्टिविटी हो रहा है. तो एंड जो इथीरियम का टोटल वैल्यू लॉक्ड है, टोटल वैल्यू लॉक्ड, अगर वो इसी तरह से बढ़ता रहा तो जो नवंबर 2024 में इथीरियम का सबसे ज़्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड हुआ था, जो मंथ वाइज नवंबर 2024 में सबसे ज़्यादा TVL था, अगर उसको भी क्रॉस कर देता है, ये मतलब क्रॉस होने के चांसेस है इस महीने में, यानी मई 25 में, अगर इथीरियम में अच्छा खासा एक्टिविटी होता रहा तो. लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 2400 का लेवल है इथीरियम, उसको होल्ड करके रखे, तभी इथीरियम को पास चांसेस है कि वो ऊपर बढ़े एंड 3500, यहाँ तक कि 4000 का मार्क भी वो टच कर सके. CTES रिकवरी प्लान ऑन सुई मिरर्स एज सोलाना ब्लूप्रिंट. तो ये एक काफ़ी हम क्या ही बोलूँ, दुखी चीज़ है, दुखी वाली चीज़ है कि एक और हैक हमको होता हुआ दिख रहा है, और इस बार सुई ब्लॉकचेन पे. तो हुआ ये है कि जो CTES एक सुई पे द बिगेस्ट डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो सुई को अच्छा खासा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. तो उस पर रिसेंटली एक हैक हुआ है, एंड उसमें ऑलमोस्ट मोर देन $200 मिलियन का जो लॉसेस हुआ है. करीब 20,000 इथीरियम के आसपास कुछ वो जो हैकर है उसने स्टील किया है. लेकिन सुई के जो वैलिडेटर्स है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, एंड ऑलमोस्ट $160 मिलियन के जो फंड्स है उसको इमीडिएटली फ्रीज कर दिया. तो रिसेंटली, एंड ये जो सेम चीज़ सोलाना पे भी एक बार इससे पहले हुआ था, जहाँ पे सोलाना का डेक्स भी सिमिलरली हैक हो चुका था, एंड जो पैटर्न था वो काफ़ी सिमिलर था, कि जिस तरह से सुई पे जो CTES का जो हैक है वो काफ़ी सिमिलर था टू सोलाना. नेक्स्ट, US बिटकॉइन ETF नियर रिकॉर्ड मंथ आफ्टर 1.5 बिलियन इन्फ्लोस इन जस्ट 2 days. तो इथीरियम जब हमने देखा, इथीरियम नहीं, बिटकॉइन पे अच्छा खासा पैसा आया है, हमने उसका देखा, उसका इफेक्ट भी होते हुए देखा कि जिस तरह बिटकॉइन ने भाग के अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था. उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पिछले 2 दिन में बिटकॉइन में अच्छा खासा ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का इन्फ्लोस आया है बिटकॉइन के ETF में बेसिकली. एंड अगर ऐसा ही होता रहा तो जो अगेन जो लास्ट ईयर मंथ वाइज बिटकॉइन का जो ETF का इन्फ्लोस था, वो उसको भी जो रिकॉर्ड, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लोस इन 1 मंथ था, उसको भी हम
ओवरटेक कर सकते हैं अगर इसी तरह से बिटकॉइन ETF में पैसा आता रहे तो। Again, back to Sui. Cetus offers 6 million bounty after 200 million hack as Sui faces decentralization debate. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, सीटेस जो सुई का डेक्स है वो हैक हो चुका था। हैकर ने ऑलमोस्ट 200 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टोस को चुराने की कोशिश की। एंड सीटेस ने मतलब बेसिकली सुई के जो वैलिडेटर्स है उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, इमीडिएटली फंड्स को जो है फ्रीज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हैकर ने उसको स्टील कर लिया था। एंड सीटस जो डेक्स है वो उसने $6 मिलियन ऑफर किए हैकर को इन एक्सचेंज ऑफ दिस 200 मिलियन ऑफ टोकन्स। अगर हैकर नहीं मानता है तो उस पर केस किया जाएगा। मतलब अगर 6 मिलियन के लिए ऑफ़र को नहीं मानता है तो उस पर केस किया जाएगा, ऐसा सीटस का कहना है। लेकिन उसके बाद हमने सुई में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड भी देखा, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत रिकवर किया है बेसिकली सुई ने। लेकिन एक ऐसा हैक होना रिसेंटली, हम ये साल में हमने काफ़ी हैक्स होते हुए देखे। हमने देखा लास्ट वीक ही मैं कॉइन बेस के डेटा ब्रीच के बारे में बात कर रहा था। हमने फरवरी में बाइबिट का हैक देखा जो अभी तक का सबसे बड़ा हैक हुआ था। ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन वर्थ ऑफ टोकन्स हैक हुए थे बाइबिट में। तो काफ़ी सारे हैक्स इस साल में हमने देखा है। अनफॉर्चुनेटली एक और हम लोग को विटनेस करना पड़ा। अगला आर्टिकल है XRP को लेके। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था XRP के बारे में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हमने देखा है कि जो सारे कॉइन्स चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मीम टोकन्स हो, उनमें अच्छा खासा हमने रैली देखा विद इन द लास्ट फ्यू डेज। लेकिन XRP जो था वो ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल कर रहा था। XRP जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था टू रन। उसका रीज़न क्या था? उसका मतलब XRP में ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं भाग पाया, जबकि XRP को सब कुछ पॉजिटिव है। हम देख सकते हैं जो SEC का केस है वो डिसमिस हो गया है। जो मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ XRP का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। XRP में बेसिकली कुछ हुआ ही नहीं। इन द लास्ट 7 डेज हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट XRP कंसोलिडेट ही कर रहा था। वाइल ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जो बाकी टोकन्स है उनमें एक अच्छा खासा रैली आया, लेकिन जो XRP था वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। इवन आफ्टर जब हमने SEC का केस का डिसमिसल देख लिया उसके बावजूद, और जब आई थिंक लास्ट मंथ या 2 मंथ्स बैक जब ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वो XRP को अपने डिजिटल एसेट रिजर्व में रखेंगे, तब XRP ने थोड़ा बहुत रैली दिखाई थी। लेकिन अभी एकदम ही फ्लैट ही रहा बेसिकली XRP। तो उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया गया है कि क्यों XRP ने रैली नहीं दिखाई। बट हमने काफ़ी बार देखा है जो मेजर कॉइन्स होते हैं, जो काफ़ी अदर कॉइन्स होते हैं, आल्ट कॉइन्स होते हैं, उनमें एक अच्छा खासा रैली आता है, लेकिन XRP नहीं भागता है। बट जब XRP भागता है तो बाकी कोई अदर कॉइन नहीं भागता है। वो ना XRP का एक काइंड ऑफ हैबिट नेचर बन चुका है कि जब हम क्रिप्टो में रैली देखते हैं तब XRP में हम रैली नहीं देखते। तो XRP अलग से चलता है, वो बाकी मार्केट के साथ नहीं चलता है। ये हमने काफ़ी बार देखा है होते हुए। लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि XRP भी सबके साथ भागना शुरू करे। नेक्स्ट आर्टिकल, कार मेकर DeLorean टोकनाइजर्स EV रिजर्वेशंस ऑन सुई। तो सुई को लेके एक और न्यूज़, एक जो अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर है DeLorean, बेसिकली DMC शॉर्ट में होता है, तो उन्होंने वो अपना नया EV लॉन्च करने वाले हैं Alpha 5V के नाम से। एंड उसको उन्होंने उनके NFTs भी बनाए हैं, उस स्पेसिफिक मॉडल के उन्होंने NFTs भी बनाए हैं। एंड वो उसको सुई ब्लॉकचेन पे डालने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं सुई ब्लॉकचेन पे। तो एंड जो भी ये NFTs परचेस करेगा उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है।
अगला न्यूज़ आर्टिकल, फीफा टैप्स एवलांच टू लॉन्च डेडिकेटेड ब्लॉकचेन फॉर NFT प्लेटफॉर्म। एंड सिमिलरली हम देखते हैं फीफा तो सबसे बड़ा स्पोर्ट भी है, सबसे बड़ा एक स्पोर्ट गेम है, वो एवलांच के साथ टाई अप करता है। बेसिकली अपने जो NFTs है वो एवलांच पे AVAX पे लॉन्च करेगा एज सून। जो पहले अभी एल्गोरैंड पे था वो अभी वो एवलांच पे शिफ्ट करेगा, लेकिन मतलब काफ़ी जल्दी करेगा। एंड जो कि एवलांच के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है एवलांच के प्राइस को। ये हमने काफ़ी टाई अप्स देखे हैं एवलांच के साथ, बड़े बड़े जो गेम्स है, जो ऑनलाइन गेम्स है, बड़े बड़े कंपनीज है वो एवलांच के साथ टाई अप कर रहे हैं। अब हमने फीफा को भी एवलांच के साथ टाई अप करते हुए देखा। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन को लेके, किसी भी ब्लॉकचेन को लेके, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं आप चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज क्रिप्टो स्पेस के बारे में गेन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।